है बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 11 क्या कह रहा है मेरे बच्चों कि एक मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो क्या है ऐसे हॉरिजॉन्टल है यानी क्षैतिज है ना, और उस पे एक कॉइल ऐसे रखी हुई है। कैसे रखी हुई है? ऐसे कॉइल रखी हुई है। क्लियर? कॉइल है ना, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, और कॉइल हमारी ये रखी हुई है। ठीक है? तो अब ये बी है यानी ऐसे, और कॉइल भी ऐसे रखी हुई है। तो वो क्वेश्चन ये पुटअप कर रहा है, क्या ये अपने ऊर्ध्वाधर यानी इसका जो वर्टिकल है ना एक्सिस पे, ये क्या अपने आप मूव कर सकती है या नहीं कर सकती है? क्वेश्चन ये। तो अब इधर देखो मेरे बच्चों, इसको मूव करने के लिए है ना, इस पे क्या होना चाहिए है ना, एक फोर्स यानी बलागुण, यानी ऐसे रोटेट करेगी एंगुलर है ना, तो एंगुलर फोर्स है ना, यानी हमें क्या होना चाहिए, यानी बलागुण यानी टॉप है ना लगना चाहिए। तो अगर टॉप ऐसे ऊपर की तरफ लगेगा है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको वर्टिकल रोटेट कराना चाह रहे हैं है ना, तो अगर टॉप लगेगा इस पे है ना, तभी ये क्या करेगी मेरे बच्चों, रोटेट करेगी है ना। ठीक है? तो टॉप इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चों, एम क्रॉस बी होता है, यही होता है ना, एम क्रॉस बी यानी एम बी साइन थीटा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, कॉइल का एरिया भी इसी डायरेक्शन में है ना, कॉइल यानी एम क्या होता है मेरे बच्चों, एन आई ए, एन तो नंबर ऑफ टर्न होता है, तो नंबर ऑफ टर्न 1 है सपोज है ना, कॉइल का 1 ले लें, तो आई ए क्रॉस बी। अब देखो ये जो कॉइल है ना, कॉइल इसका जो एरिया है ये इसी डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में जो थीटा होगा एंगल मेरे बच्चों कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा, यानी ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट है ना, यानी आई ए बी साइन 0 डिग्री होगा। ठीक है? तो साइन 0 से क्या हो जाएगा, ये 0, तो यानी टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी मेरे बच्चों है ना। यानी हम कह रहे हैं कि इसको वर्टिकल ऐसे रोटेट कर दें है ना, तो वो असंभव है ना, यानी उस पे असंभव है ना, तभी हो सकता है संभव है ना, पॉसिबल तभी हो सकता है जब क्या हो, इस पे टॉप लगे है ना, यानी बलागुण लगे। और अभी इस पोजीशन में ये क्या है ना, इस पे ऐसे है यानी हॉरिजॉन्टल है, और ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो एंगल 0 डिग्री होने की वजह से ये ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता। तो टॉप इक्वल टू क्या हो गया मेरे बच्चों, 0 हो गया। क्लियर जानता? अब दूसरा क्वेश्चन है, अभी तो ये ए था, फर्स्ट ये पूछ रहा था कि ऐसे क्या ये रोटेट हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब है बी है मेरे बच्चों, बी क्या कह रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड है ना, और उसमें एक कॉइल रखी है ना, जिसमें क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। क्या हो रही है? करंट फ्लो हो रही है। और वो क्या है, एज ए है ना, एक तरह से सैचुरेट है यानी संतुलन स्थिति में है। तो वो संतुलन स्थिति में है, तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो संतुलन स्थिति में यानी जो कंडीशन है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट रहे है ना, है ना, यानी वो क्या रहे, एक तरह से स्टेबल पोजीशन पे रहे। तो स्टेबल पोजीशन पे है, तो अब कहने का मतलब है, अगर स्टेबल वो कब रहेगी मेरे बच्चों, जब ये कॉइल है ना, ये मेरा कॉइल है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है ना, सपोज है ना, आई ऐसे फ्लो हो रही है ना मेरे बच्चों। तो देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है ना, ये कॉइल है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होना चाहिए, ऐसे यानी बाहर की तरफ होना चाहिए, परपेंडिकुलर है ना, तो ही इससे जो फ्लक्स होगा ना, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा है ना, वो सबसे ज्यादा है ना इससे बाहर निकल सकता है, इस एरिया से है ना। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा है ना, इसकी जो स्टेबल पोजीशन है इक्विलिब्रियम में है ना, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड है ना, लाइन जो है
जब देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर की तरफ है। ये कब हो सकता है, अब आप खुद ही देख लो, जैसे मेरा हाथ है ना, ये एरिया कितना कवर हो रहा है, इतना हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं तो इतना सा एरिया कवर हो जाएगा, यानी एरिया कम हो जाएगा, है ना कुछ, है ना? तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी, है ना? तो वो, है ना, तो अब यानी उससे फ्लक्स कम होगा प्रोड्यूस, है ना, तो वो स्टेबल पोजीशन में नहीं रहेंगी। तो अब भी इस टाइम पे यानी क्या होगा, ये जो करंट ऐसे फ्लो हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होंगी, है ना, इस सरफेस से नॉर्मल होंगी, है ना, ठीक है। और यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी यदि नॉर्मल हुआ इसके, है ना, तो क्या होगा, ये, है ना, स्टेबल पोजीशन पे रहेगा, यानी इक्विलिब्रियम पे रहेगा, स्टेबल, है ना, यानी अपनी संतुलन पोजीशन पे रहेगा, है ना, क्योंकि इससे ना मैक्सिमम, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा, है ना, इससे, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा इस डायरेक्शन में, है ना, ज्यादातर, है ना, अगर ये सर्कुलर है ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर की तरफ ऐसे निकलेगा, तो जिसकी वजह से क्या रहेगा, संतुलन में रहेगा, क्लियर, यानी स्टेबल पोजीशन पे रहेगा, क्लियर। अब सी है, सी भी कुछ कुछ ऐसा ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये है चेंज, है ना, है ना। अब हमारा सी है, सी भी क्या है, कुछ कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। अभी तो ये क्या था, सर्कुलर है ना मेरे बच्चों। अब मान लीजिए जैसे कि एक वायर है जो थोड़ा सा, है ना, लचीला है, यानी फ्लेक्सिबल है ना, जो मूव कर सकता है ना, तो अब उसको उसको इस तरह का स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर हो, क्वेश्चन ये है कि कैसा उसका स्ट्रक्चर हो कि वो, है ना, उसे मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो, पार हो सके। तो अब ये देखो, ये हमारा इस तरह का वायर है ना, ये इस तरह का है फ्लेक्सिबल, इसको ऐसे रखा हुआ है और ये ऐसे जोड़ दिए, तो इसका मैक्सिमम जो होगा एरिया मेरे बच्चों क्या हो सकता है, अगर हम इसको बिल्कुल ऐसे फैलाएं तो क्या हो सकता है, एक सर्कल के रूप में हो सकता है। कैसा हो सकता है, एक सर्कल के रूप में हो सकता है, जिसकी रेडियस कैपिटल आर हो सकती है। कैसे हो सकता है, एक सर्कल के रूप में, इसका मैक्सिमम एरिया कैसा हो सकता है, एक सर्कल के रूप में हो सकता है। अभी तो देखो सर्कल नहीं है, तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ जाएंगी, इधर से आ जाएंगी, इधर से आ जाएंगी, है ना, इतने से एरिया से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। इसको यदि मैंने ऐसे फैला दिया, बिल्कुल बिल्कुल सर्कल बना दिया, तो ये मैक्सिमम अपना एरिया कवर कर लेगा वायर। और इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो हो रही है आई, है ना, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो मैक्सिमम फ्लक्स क्या होगा, इस एरिया से पार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स पार हो जाएगा। यानी ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम कवर एरिया जो होता है ना, मैक्सिमम कवर एरिया जो होगा वो क्या होगा, हमारा सर्कल होगा। क्या होगा, सर्कल, क्लियर, सर्कल होगा, जिससे क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स, है ना, फाइव मैक्सिमम हमारा क्या हो सकता है, पार हो सकता है। क्लियर, क्वेश्चन ये कह रहा था, क्लियर, आगे आता है। अब ये हो गया, अब इसको मैं रब कर देता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो बच्चों, हम हमारा नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 12, एनसीईआरटी बुक का ही है ना। तो अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे बच्चों, बहुत इजी है क्वेश्चन, है ना, ओम्स लॉ पर है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, क्लियर, और गैल्वेनोमीटर से भी रिलेटेड है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास में, है ना, इस तरह का सर्किट दे रखा है, और सर्किट में जो ए है ना मेरे बच्चों, फर्स्ट टाइम ए है, ए जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गैल्वेनोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट में जो है ना। और उसका जो ओम है मेरे बच्चों कितना है, 60 ओम है। कितना है, 60 ओम, यानी आरजी जो है मेरे बच्चों वो कितना है, 60 ओम है। कितना है, 60 ओम है। तो मेरे पास में इधर जो सर्किट है इसमें करंट कितनी फील होगी, बहुत इजी है क्वेश्चन, कितना हो गया, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है ना, टोटल आर की टोटल, है ना, रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस जो इस सर्किट में। अब बच्चे है ना टोटल रेजिस्टेंस में सिर्फ यही ले लेते हैं, ये नहीं जोड़ते हैं, तो गलत हो जाता है। तो हमारे पास में क्या है, आर टी, टोटल रेजिस्टेंस क्या है, आर प्लस ये वाला आर जी, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 60, कितना हो गया टोटल में बच्चों, 63 ओम।
कितना हो गया 63 ओम। ठीक है, फिर इसके बाद में 63 ओम हो गया। तो अब इधर देखो मेरे बच्चों, V इक्वल टू आई आर है ना, क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन आर टी। क्लियर, V कितना है 3 और आर टी कितना आया 63.048 एम्पियर, है ना, यानी कितना आ जाएगा रिजल्ट 0.048 एम्पियर। इसमें इसका डिवाइड कर दिया। क्लियर, फर्स्ट तो ये हो गया हमारा ए। अब सेकंड जो है मेरा बी पार्ट क्या कर रहा है मेरे बच्चों, बी पार्ट ये कह रहा है कि अभी भी इसको हमने क्या है गैल्वेनोमीटर ही मान रखा है एक, लेकिन अब मैंने गैल्वेनोमीटर को किसमें एमीटर में चेंज कर दिया। क्या कर दिया, एमीटर में। तो इधर से एक शंट वायर किधर कनेक्ट कर दिया, इससे कनेक्ट कर दिया, ऐसे यहां से शंट वायर ऐसे कनेक्ट कर दिया पैरेलल। ठीक है, तो शंट वायर कैसे कनेक्ट होता है पैरेलल, तो इसका कितना है ओम 0.02 ओम है मेरे बच्चे, कितना है 0.02 ओम है। तो ये क्या हो गया, पैरेलल रेजिस्टेंस हो गया। तो पैरेलल रेजिस्टेंस ये यानी ए और एक ये हो गया 60 और ये हो गया 0.02 ओम, है ना। इसका पैरेलल रेजिस्टेंस क्या होगा 1 अपॉन आर, है ना, आर डैश मान लो, है ना, क्योंकि आर इधर ले रखा है, आर टी अपने उधर ले रखा है, तो आर डैश, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन आर जी प्लस 1 अपॉन शंट को आर एस से रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। तो इसको कैसे ऐसे आर डैश इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो, आर एस आर जी आर एस प्लस आर जी, है ना, ये फॉर्मूला होता है ना, बताया था मैंने पहले जब फॉर्मूले लर्न कराए थे। आर एस आर जी यानी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 0.02 इंटू 60 ओम है और ये 60.02 ओम, है ना। तो R डैश की वैल्यू आ जाएगी, तो R डैश क्या आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.02 ओम। आर डैश कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, अप्रोक्सीमेटली 0.02 ओम आ जाएगा, जितना था उतने की उतना ही आ जाएगा, है ना। यानी इसको शंट वायर से ऐसे ने कनेक्ट कर दिया। अब फिर वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि अब करंट कितनी फ्लो होगी, सिंपल सा है, अब भी वही है ना, हमारे पास में क्या है आर टोटल क्या हो जाएगा, है ना। अब ये कितना है आर डैश, इसको टोटल को क्या मान लिया आर डैश मान लिया था ना, ये पूरा क्या है आर डैश, है ना। तो ये आर डैश हो जाएगा आर डैश प्लस 3, यानी आर डैश कितना है 0.02 प्लस 3 ओम, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3.02 ओम हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, और मेरे पास में इधर वोल्टेज क्या होता है V इक्वल टू ये V इक्वल टू आई आर टी, है ना। तो मेरे पास में क्या निकल के आएगा, इधर देखो I निकालना है ना, आई डैश बोल लो चाहे इसको आप, है ना, क्योंकि आई तो इसके लिए थी, है ना, तो अब इसको आई डैश के रूप में या फिर आई बोल लो चलो, क्योंकि अब करंट आई है तो, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, इधर देखो हमारे पास में क्या है V था और आर टी इसके नीचे लगे, तो क्या हो जाएगा V कितना है हमारा 3 वोल्ट 3 और आर टी कितना है मेरा 3.02, तो मेरे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे बच्चों 0.99 एम्पियर, कितनी आ जाएगी 0.99 एम्पियर, यानी अप्रोक्सीमेटली 1 एम्पियर के आसपास। ठीक है ना, यानी 3/3 है एक तरह से, है ना, यानी 100 वाट कम है एक तरह से, है ना, ये 0.02, तो यानी 0.99 एम्पियर आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, इजी था, है ना। फिर अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन और है मेरे बच्चों, सी वाला पार्ट है। सी वाला पार्ट क्या कहना है मेरे बच्चों, अगर ये शंट जो है मेरे बच्चों, एमीटर वाला जो शंट है वो 0 रेजिस्टेंस हो, यानी ये क्या है 100% है ना, 0 हो, क्लियर।
अगर ये 0 होगा तो ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रहेगा ही नहीं। इधर आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्यों, देखो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर आर एस साइन की वैल्यू कितना हो जाएगी। अगर ये जो है मेरे बच्चों सेकंड वाले में है ना, इधर लिख रहे हैं सेकंड में अगर ये 0 ओम हो जाए, कितना हो जाए, आर एस मेरा कितना हो जाए, आर एस डैश ले लो, सेकंड जो है ना 0 ओम हो जाए, यानी एब्सोल्यूट, यानी क्या हो जाए, ये एक तरह से आइडियल एमीटर हो जाए। क्या हो जाए, आइडियल एमीटर हो जाए, है ना, क्लियर। यानी शून्य प्रतिरोध वाला, है ना, एक आदर्श क्या हो जाए, एमीटर हो जाए ये। तो क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो गया। तो ये 0 हो गया, है ना। तो हमारे पास में आर टी कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, आर टी जो हो जाएगा, है ना, कितना रह जाएगा, 0 प्लस ये 3 ओम, है ना। तो टोटल कितना आ जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या निकाला था, आई इक्वल टू वी अपॉन आर टी। वी कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, आर टी कितना है, 3। तो इसके लिए आई क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, वी अपॉन आर टी तो यही है ना, क्लियर। इसको डबल डैश कर दो, इसको चाहे तो डैश कर दो, है ना, तो ज्यादा सही रहेगा लर्न करने में, है ना। डैश डैश, ये आर हो गया, क्लियर, और ये डबल डैश। तो अब ये देखो इधर डबल डैश हो गया, है ना। तो ये कितना 3 है, और वोल्ट कितना है मेरा, 3 है, 3/3। तो अब कितना आ गया इधर, 1 एम्पियर, यानी अभी 0.99 एम्पियर आ रहा था ना, क्लियर। अब तो बिल्कुल भी क्या आ रहा है ना, एम्पियर में लॉस नहीं हो रहा है इधर, है ना। यानी बिल्कुल क्या हो गया, आइडियल एमीटर है। और कितना आ रहा है, 1 एम्पियर आ रहा है पूरा का पूरा। कितना आ रहा है, पूरा का पूरा 1 एम्पियर आ रहा है, क्लियर। यहाँ तक इजी था, है ना। चलो, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक आइडियल जो होता है, आइडियल रेजिस्टेंस का, है ना, अगर आइडियल एमीटर अगर हम बोलते हैं, तो उसके लिए आइडियल कंडीशन क्या है कि इसका जो शंट रेजिस्टेंस है ना, वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर, है ना, गैलोमीटर के रूप में अगर हमने शंट रेजिस्टेंस 0 कर दिया इसका, है ना, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, कंडीशन ये होगी कि इधर से जो एमीटर बनेगा, है ना, एमीटर बनेगा, वो क्या होगा, एज ए क्या होगा, आइडियल एमीटर होगा। क्या होगा, एक आदर्श, है ना एमीटर होगा, ठीक है।